तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने पता है कि आजकल जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रही है और यहाँ पर जो बीजेपी है उसके ऊपर आरोप ये लगते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर किसी भी स्टेट में जो है सरकार गिरा देती है और अपने आप को यहाँ पर सरकार में बना देती है, यानी कि वो खुद रूलिंग पार्टी बन जाती है। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली यहाँ पर बिहार में देखा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार थी जिसमें जेडीयू थी, आरजेडी थी और कांग्रेस थी और उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि जेडीयू जो थी वो पलट गई, महागठबंधन से हट गई वो और आ गई वो बीजेपी के साथ, और बीजेपी के साथ मिलकर उसने सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बन गए फिर से नीतीश कुमार। और इसी तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी हमें देखने को मिला और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिला, कर्नाटक में भी यहाँ पर सिद्धरमैया की सरकार को गिरा दिया गया था। तो बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर सरकार को गिरा देती है और यहाँ पर जो एमएलए हैं, जो सीटिंग वगैरह इलेक्शन है उसको यहाँ पर दिक्कतें पैदा करती है। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हुआ। अब देखिए, जो चंडीगढ़ है वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेरिटरी है और वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वो यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के बीच में है और यहाँ पर वो खुद एक यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर मेयर का जो चुनाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामने निकल आई है कि जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है, जो वहाँ पर इनका काफ़ी तगड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो उनके पास ज़्यादा वोट थे और बीजेपी के पास यहाँ पर कम वोट थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मेयर बना वो यहाँ पर बीजेपी पार्टी से बना और ये चीज़ यहाँ पर जो थी वो एक बहुत ज़्यादा दिक्कतें लेकर आ गई। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आउटरीच देखने को मिला कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। और इसके पीछे वजह ये थी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर था अनिल मसीह, उसने यहाँ पर जो 8 वोट थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से वो यहाँ पर इनवैलिड कर दिए, यानी कि वो 8 वोट काउंट ही नहीं हुए। और काउंट ना होने की वजह से जहाँ पर मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पर मेजॉरिटी उनको नहीं मिली और इसी वजह से यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह से जीत गई। 16 वोट बीजेपी को मिल गए और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कैंडिडेट को 12 वोट मिले, जिसकी वजह से यहाँ पर बीजेपी को विजयी घोषित कर दिया गया। अब इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो दोनों पार्टियाँ थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा था। तो यहाँ पर ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने ये बताया कि भाई ये तो लोकतंत्र का मजाक है ये, और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको तो यहाँ पर अरेस्ट कर लेना चाहिए और यहाँ पर जो इलेक्शन है वो भी यहाँ पर हो सके तो फ्रेश भी कराने जाने चाहिए। तो इस तरह की यहाँ पर बातें बोली है और यहाँ पर बोला है कि भाई जो अनिल मसीह है, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो यहाँ पर सारी की सारी इलेक्शन करा रहे थे, उसको यहाँ पर तो अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मामला क्या है और क्यों यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इतना नाराज़ हो गया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो चंडीगढ़ का जो मेयर का चुनाव हो रहा था, तो यहाँ पर जो थी 3 पार्टियाँ मुख्य थी, जिसमें यहाँ पर एक कांग्रेस थी, एक आम आदमी पार्टी थी, इन दोनों का गठबंधन था और इसके अलावा यहाँ पर बीजेपी पार्टी थी। अब देखिए, यहाँ पर चंडीगढ़ के जो चुनाव होने वाले थे मेयर के, उसमें यहाँ पर 35 काउंसिलर होते हैं। 35 काउंसिलर में यहाँ पर जो है वोटिंग की जाती है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के पास से 13 काउंसिलर, यानी कि उनके पास 13 वोट थे और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी थी उसके पास थे 7 वोट और इसके अलावा जो बीजेपी थी उसके पास 14 वोट थे और 1 वोट जो था वो अकाली दल के पास था। तो इन दोनों का गठबंधन था, अकाली दल का और बीजेपी का। तो इन दोनों के पास मिलाकर टोटल हो गए 15 वोट और इसके अलावा जो चंडीगढ़ की जो एमपी होता है उसके पास भी 1 वोट का अधिकार होता है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी के पास होते हैं 16 वोट और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास होते हैं 20 वोट। तो यहाँ पर क्लियर पता चल रहा था कि जो मेयर का जो चुनाव होने वाला है और उसमें जो डिप्टी मेयर बनने वाले हैं वो सब के सब यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से बनने वाले हैं। बीजेपी वाले यहाँ पर हार जाएंगे और इसी चक्कर में यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो यहाँ पर बार बार इलेक्शन को डिले कर रहा था कि भाई अभी हम बीमार है, अभी हम यहाँ पर इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, हम जो है कुछ दिनों बाद कराएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों पार्टी चली गई हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ में जो हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई तुम्हें यहाँ पर इलेक्शन जल्द से जल्द कराना है। तो यहाँ पर कराया गया। तो यहाँ पर 20 वोट होने के बावजूद भी कांग्रेस और आम आदमी का जो कैंडिडेट था वो यहाँ पर हार गया, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो थे इनके 8 वोट को इनवैलिड करार दिया गया। और यहाँ पर क्लियर एक वीडियो सामने आई है जिसमें यहाँ पर एक तो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनके बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के जो प्रेसिडेंट है चंडीगढ़ के, वहाँ पर उनके बराबर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बीजेपी वाला आदमी बैठा हुआ है उसके बराबर में और खुद अनिल मसीह बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ बैलेट पेपर पे कुछ लिख रहे हैं और यहाँ पर कुछ सारे बैलेट पेपर पे नहीं, मतलब कि कुछ बैलेट पेपर यहाँ पर वो लिख रहे हैं ताकि यहाँ पर जो बैलेट पेपर है उसको यहाँ पर इनवैलिड कराया जा सके कि भाई यहाँ पर ये जो बैलेट पेपर है वो इनवैलिड है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो यहाँ पर वीडियो में शो हो ही गई, क्योंकि देखा जाए तो सारी की सारी जो काउंटिंग थी
वोट की, वो सारी की सारी उसकी वीडियोग्राफी की जा रही थी, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो सारी की सारी जो वीडियो है वो सारी की सारी सामने आ गई। और ये चले गए दोनों के दोनों जो पार्टी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, हमारा जो जो कैंडिडेट है वो हार गया है क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है अनिल मसीह, उसने यहाँ पर गड़बड़ की है और यहाँ पर हमारे 8 वोट को इनवैलिड करके बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसको यहाँ पर जितवा दिया। तो सीधा सीधा यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कह दिया है कि भाई यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर ने उसने सारी की सारी गड़बड़ी की है, वो बीजेपी से मिला हुआ है और उसी ने यहाँ पर हमारे वोट खराब कर दिया है। जबकि बीजेपी का ये कहना है कि भाई जितने भी यहाँ पर ये सारे के सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद है, बकवास है ये, और यहाँ पर बीजेपी ने कोई भी ऐसी काम नहीं किया है और सारे के सारे जो चुनाव हुए हैं वो पूरी तरह से साफ सुथरे तरीके से हुए हैं। तो बीजेपी ने तो यही कहा है, क्योंकि उनका तो मेयर जीत गया चुनाव, तो बीजेपी का तो यही कहना था कि भाई चुनाव बहुत ज़्यादा साफ सुथरे तरीके से हुए। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाई यहाँ पर जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने गड़बड़ी की है, क्योंकि देखा जाए तो बैलेट पेपर पर कुछ भी निशान ऐसा पेन से लगा हुआ या फिर कुछ भी इधर उधर कुछ हुआ नहीं होना चाहिए, रफ कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर ने यहाँ पर उस पर कुछ ना कुछ लिख रहा था, वो वीडियो में ये सारी चीज़ें जो है वो शो हो रही है। तो ये सारी चीज़ें देखकर लगता है कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है। और ये दोनों पार्टियां चली गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कह दिया कि भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये अनिल मसीह, इसने यहाँ पर ये जो देखी जा रही है वीडियो में, ये तो क्लियर चीज़ है कि भाई यहाँ पर जो बैलेट पेपर है उसने यहाँ पर इसको गड़बड़ कर दी है और यहाँ पर इसको बिगाड़ दिया है, यहाँ पर गड़बड़ी उसने की है। और ये जो चीज़ें है वो लोकतंत्र की मजाक है, एक लोकतंत्र का मर्डर है। यहाँ पर इस तरह से इलेक्शन करवाओगे तुम यहाँ पर। और जो अनिल मसीह रिटर्निंग ऑफिसर है उसको तो यहाँ पर प्रोसिक्यूट कर देना चाहिए, यहाँ पर उसको सजा दे देनी चाहिए जो इसने यह सब यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, जो अपेक्स कोर्ट है, भारत की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसने यहाँ पर ये बता दिया कि भाई यहाँ पर ये पूरी तरह से गड़बड़ हुए इलेक्शन, यहाँ पर मजाक कर दिया गया है डेमोक्रेसी का, यहाँ पर पूरी तरह से हत्या कर दी है डेमोक्रेसी की। यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर ने इस तरह से नहीं किया जाते हैं, इस तरह से किया जाएंगे तो यहाँ पर इसको सजा दे दी जाएगी यहाँ पर। और जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनकी तरफ से पेश हुए यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई यहाँ पर छोटी सी वीडियो देखने से अपना ओपिनियन मत बनाओ, पूरी वीडियो देखो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई दिखाओ पूरी वीडियो। तो यहाँ पर फिर भी इस तरह की बातें हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई अपने मुवक्किल से कह दो कि भाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है सारी की सारी चीज़ें देख रहा है, हम ये सब ऐसा होने नहीं देंगे। तो सीधा सीधा यहाँ पर बोल दिया है कि भाई ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। और अगर सारी चीज़ें यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती है तो यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर को फ्रेश इलेक्शन कराने चाहिए। तो सीजीआई ने यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया कि भाई यहाँ पर अगर सारी चीज़ें मैट नहीं होती है, हम यहाँ पर पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हम ऑर्डर देंगे कि फ्लैश इलेक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा डेमोक्रेसी को यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पर फ्रेश इलेक्शन भी करवाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी गई थी। तो यहाँ पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली थी और यहाँ पर जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो इलेक्शन है उसको यहाँ पर सही बताया कि भाई यहाँ पर जो है हमारी नज़र में तो ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो यहाँ पर बाद में आम आदमी पार्टी और सुप्रीम कोर्ट चली गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसलों को ये कहा कि भाई यहाँ पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट को यहाँ पर कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्ट है वो सामने निकल आया है। तो यहाँ पर उनको यहाँ पर इंटरिम ऑर्डर देना नहीं चाहिए था कि यहाँ पर रख लो, कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए था चंडीगढ़ हाई कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है चंडीगढ़ हाई कोर्ट को लेकर। और अब यहाँ पर जो भी सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, वो यहाँ पर 19 फरवरी को सुनवाई की जाएगी कि भाई यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह उसको यहाँ पर पेश होना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर तुम पेश होंगे और यहाँ पर जो चीज़ें होगी वो यहाँ पर 19 फरवरी को तय की जाएगी कि क्या यहाँ पर जो फ्लैक्स इलेक्शन होने चाहिए या फिर यहाँ पर इनको इनवैलिड से वैलिड कर देना चाहिए वोट को। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने वाली बात होगी और ये चीज़ें पता चलेगी सिर्फ और सिर्फ 19 फरवरी को ही। अभी तो यहाँ पर 7 फरवरी है, लेकिन अभी 12 दिन बाकी है तो तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर इसी फैसले को देखते हुए यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को वेलकम किया है कि भाई यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है और यहाँ पर ये जो फैसला है वो बीजेपी के ऊपर एक टाइट स्लैब है। और यहाँ पर ये जो चीज़ है बीजेपी अगर यहाँ पर सिर्फ चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में ये सब करेगी तो देश का जो इलेक्शन होगा, जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें क्या क्या गड़बड़ी कर सकती है ये तो सोचने से परे वाली बात होगी। और यहाँ पर बहुत सारे जो कांग्रेस के जो लीडर है, आम आदमी पार्टी के लीडर है, उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है इस चीज़ को लेकर उसको यहाँ पर वेलकम किया है कि भाई यहाँ पर बीजेपी है वो यहाँ पर डेमोक्रेसी की हत्या करती है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अब सामने निकल कर आ रही है कि किस तरह से चंडीगढ़ में जो है वो मेयर का चुनाव में इसने गड़बड़ी की है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर ये कहा है कि चंडीगढ़ का जो चुनाव हुआ है वो यहाँ पर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है।
मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।